हार्ट ऑफ द ओशन भाग 64। जब आकांक्षा तैयार होकर नीचे आई तो श्लोक कॉफी पीते हुए उसी का इंतजार कर रहा था। श्लोक को देखते ही आकांक्षा को सुबह का दृश्य याद आ गया और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे लगा कि काश कहीं कोई गड्ढा होता जिसमें वो छिप जाती। उसने सीढ़ियों के पास रुककर खुद के सिर पर हाथ मारा और बुदबुदाई, अक्षु, क्या तू डॉक्टर साहब के साथ रहते रहते बेशर्म हो गई है? वो तो ऐसी हरकतें करते ही हैं, पर तूने क्या किया? अब उनके सामने कैसे जाएगी? फिर खुद ही चिढ़कर बोली, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? वो भी तो ऐसे सामने आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पैर पटकती हुई नीचे आई। श्लोक ने मुड़कर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मैंने सोचा था ये शर्म के मारे कमरे में छिपी रहेगी, पर ये तो ऐसे आ रही है जैसे मेरा मर्डर करके जाएगी। आकांक्षा ने कुर्सी खींची और दूध का गिलास पीते हुए कहा, मैं अब आपके साथ कम समय बिताया करूंगी। श्लोक ने उलझन में पूछा, क्यों? आकांक्षा बोली, और नहीं तो क्या, आपके साथ रहकर मैं भी आपकी तरह बेशर्म होती जा रही हूं। श्लोक ने अपनी हंसी रोकी और पूछा, मैं ऐसी कौन सी बेशर्मी करता हूं? आकांक्षा के मुंह से बस वही किस निकला और उसने शर्म से सिर झुका लिया। ऑफिस का सफर और लग्जरी कारें। थोड़ी देर बाद श्लोक ने कहा, चलो आकांक्षा, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। कल रात के हादसे के बाद वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आकांक्षा ने विरोध करना चाहा, पर श्लोक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार तक ले गया। रास्ते में आकांक्षा खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। सड़कों पर लोगों का चलना, बच्चों का गोलगप्पे खाना, जोड़ों का हाथ पकड़कर घूमना। उसे लग रहा था जैसे वो एक चिड़िया है जिसे श्लोक ने पंख दे दिए हैं। जब वे ऑफिस की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे तो आकांक्षा वहां खड़ी लग्जरी कारों को देखकर दंग रह गई। वो गाड़ियों की शौकीन थी, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया कि वहां एक भी कार 10 करोड़ से कम की नहीं थी। श्लोक ने उसकी दिलचस्पी देखकर पूछा, क्या तुम्हें इनमें से एक चाहिए? आकांक्षा ने मासूमियत से कहा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। श्लोक मुस्कुराया, हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस। आकांक्षा की आंखें चमक उठीं। श्लोक ने उसे गले लगाया और कहा, मेरी वाइफ जो चाहेगी उसे वो जरूर मिलेगा। पीछे खड़े बॉडीगार्ड ये सब देखकर हैरान थे। एक ने दूसरे से कहा, क्या ये हमारे बॉस ही हैं? दूसरे ने गंभीरता से जवाब दिया, याद रखना, वो मैम हैं और उनमें बॉस की जान बसती है। उन्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए। डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट 61। ऑफिस के कैबिन में पहुंचकर आकांक्षा पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। श्लोक ने उसे टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें ये पार्क लग रहा है? आकांक्षा ने मुंह बनाया और बुक शेल्फ की तरफ चली गई। वहां उसे एक नीली फाइल मिली जिस पर लिखा था ड्रीम प्रोजेक्ट 61। उसने वो फाइल श्लोक के सामने रखी और पूछा, आपने ये प्रोजेक्ट बंद क्यों कर दिया? श्लोक की आवाज धीमी हो गई। ये मेरे डैड का सपना था, वो इसे पूरा करना चाहते थे, पर उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। आकांक्षा ने श्लोक का दुख महसूस किया और उसकी गोद में बैठते हुए कहा, तो फिर आपको इसे पूरा करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पापा को बहुत खुशी होगी। श्लोक ने उसके कंधे पर सिर टिकाया। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। आकांक्षा ने उसकी पीठ सहलाई। मेरे डॉक्टर साहब सब कुछ कर सकते हैं, वो बेस्ट बिजनेसमैन हैं। कैबिन में लंच और सारा की जलन। आकांक्षा को भूख लगी थी तो उसने देव को फोन करके खाने की एक लंबी लिस्ट थमा दी। खाना आने पर उसने श्लोक को भी अपने साथ बैठाया। श्लोक जो सिर्फ कॉफी पीता था, आकांक्षा के मजे से खाना खाने के अंदाज को देखकर खुद भी खाने लगा। वो अपने हाथ से आकांक्षा को खाना खिलाने लगा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे भुक्कर कह रहे हैं? श्लोक ने उसके गाल खींचे। नहीं, मैं चाहता हूं तुम चबी हो जाओ।
ताकि मैं तुम्हारे गाल खींच सकूं। 2 घंटे बाद आकांक्षा कैबिन के रेस्टिंग रूम में सो गई। तभी सारा कुछ फाइल्स लेकर अंदर आई। उसने श्लोक को देखा और उसके हैंडसम लुक पर फिदा हो गई। सारा ने श्लोक को कॉफी पर ले जाने का ऑफर दिया, पर श्लोक ने रूखेपन से मना कर दिया। सारा की नजर सोफे पर रखे रैबिट डिजाइन वाले बैग और टेबल पर रखे पिंक हेयर बैंड पर गई। उसने शंका में पूछा, क्या यहां कोई बच्चा या लड़की है? श्लोक ने उसे कड़ी नजर से देखा। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप जा सकती हैं। स्केच बुक का राज। सारा के जाने के बाद श्लोक रेस्टिंग रूम में गया। आकांक्षा गहरी नींद में थी। श्लोक ने उसका बैग खोला और उसमें से एक स्केच बुक निकाली। पहले पन्नों पर उसकी आंखों और बालों के स्केच थे। आगे पलटने पर उसे अपने अलग अलग मूड के चित्र मिले। एक में वो कॉफी पी रहा था, एक में गंभीर था और एक में मुस्कुरा रहा था। अगले पेज पर एक स्केच था जिसमें श्लोक आकांक्षा के गाल पर किस कर रहा था और आकांक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। श्लोक को उसे देखकर हंसी आ गई। आखिरी पेज पर लिखा था, मैं डॉक्टर साहब के सारे एक्सप्रेशंस इसमें बना दूंगी। श्लोक ने सोती हुई आकांक्षा का माथा चूमा और कहा, मेरी छोटी सी एंग्री बर्ड। आखिर क्या है ड्रीम प्रोजेक्ट 61 का असली मकसद? क्या सारा, श्लोक और आकांक्षा के बीच गलतफहमियां पैदा कर पाएगी? कब कहेंगे ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।